हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्जुन एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स परिवर्तन में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज हमारा नया टॉपिक है और आज इसको देखेंगे। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम बिना देरी किए नंबर सिस्टम को। तो साथियों, हमारा टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम है। अब क्या करते हैं, नंबर सिस्टम है तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर कौन कौन से होते हैं, हमारे नंबर कौन कौन से होते हैं, उन नंबरों के बारे में हमको जानना है कि कौन कौन से नंबर है। तो नंबर हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमको जानना है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं। फिर देखना है कि पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, और उसके बाद देखना है कि पूर्णांक संख्याएं कौन सी हैं, परिमेय संख्याएं कौन सी हैं। फिर देखना है अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। उसके बाद देखना है वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं। फिर भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं और सम संख्या, विषम संख्या। इसमें से कुछ चीज़ें आपको पता है और कुछ चीज़ें हो सकता है आपको ना पता हो, और हो सकता है कुछ लोगों को पता हो। तो दोस्तों, इसको देखकर भागना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है। बहुत ही खूबसूरत सवाल के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं संख्या पद्धति को। तो आइए सबसे पहले तो हम बेसिक देखते हैं कि संख्याएं हैं कौन कौन सी और कैसे उसको हम लर्न करेंगे। वो आपको सदैव याद होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सेशन चल रहा है उसको हम लेखपाल के परिपथ से लेके चल रहे हैं। अब लेखपाल के दृष्टि से हम इसको लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो हमारा टॉपिक है, यहाँ से आपको ये इस संख्याओं से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जब आप वहाँ एग्जाम में बैठेंगे तो आपको इसमें से ही क्वेश्चन मिलेंगे। और कुछ लोग, अब ये आपको लगता होगा कि ये तो हमको पता है, नहीं, जब ये अचानक से मिलता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। किसमें कन्फ्यूजन होता है, ये प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, इन सभी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आइए आज हम उसको दूर करते हैं, उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं तो आपको पता है, और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग का जो है फार्मूला भी होता है, उसी से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखिए, होता है प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 2 3, एक से लेकर इनफाइनाइट तक, एक से लेकर इनफाइनाइट तक जो होता है वो होता है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से लेकर इनफाइनाइट हो गया, लेकिन जो हुआ हमारा पूर्ण संख्याएं। अब वो पूर्ण संख्याएं कौन सी है और उसको कैसे जो है हम लर्न करेंगे, उसको हम कैसे जो है ऑल टाइम के लिए कैसे इसको हम रखें अपने दिमाग में। तो क्या है कि ये पूर्ण संख्या है, अब इसको पूर्ण बनाना है तो हम क्या करते हैं कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक चलेंगे, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो जो हमारा पूर्ण संख्या होगा वो 0 से इनफाइनाइट होगा। उसके बाद पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्ण, देखिए ये तो पूर्ण हो गया, अब पूर्णांक उससे भी अधिक। तो जब हमको उससे भी अधिक लेना है तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए, ये पूर्ण में तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हो गया, लेकिन पूर्णांक मतलब पूरे अंक है ना। तो जब पूरे अंक हमको लेना है तो अब माइनस से भी चलेंगे। जब माइनस से चलेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से डॉट 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 0 आएगा, फिर 0 से इनफाइनाइट। तो इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक जो हमारी संख्याएं बनेंगी वो पूर्णांक संख्याएं बनेंगी। कौन सी बनेंगी, पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं पे अभी हम चर्चा करते हैं, उसको जरा सा बाद में देखेंगे। अपरिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या को आपको हम बता देंगे तो अपरिमेय संख्याएं आराम से लर्न हो जाएंगी। उसके बाद कौन सा है हमारा, वास्तविक संख्याएं। क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या दोस्तों हमारे कौन से हैं, वास्तविक संख्याएं हैं हमारे 5/4, जैसे हुआ 3 हुआ, 2 हुआ, √2 हुआ, √5 हुए, √3 भी हम कर सकते हैं, और 7 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा वास्तविक संख्याएं हैं। दोस्तों, अब वास्तविक संख्या है तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो सब कुछ आ रहा है, ये जो प्राकृतिक संख्याओं में है वो सभी आ रहे हैं, तो फिर इसमें ये कौन सी नहीं है पूर्ण संख्या, है ना। तो कौन सी नहीं है दोस्तों, अभी यहीं पर हम लगा दें -3। तो √-3 पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं है।
√3 जो है वो जो माइनस में कर देंगे तो ये वास्तविक संख्या हमारी नहीं बनेगी। जब माइनस में कर देंगे और ऐसे भी जब -7 कर दें अभी, तो ये भी हमारा पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या क्यों नहीं है ये? क्योंकि देखिए पॉजिटिव में तो ये हमको पता होता है कि हाँ ये हमारे पास है, पॉजिटिव में तो वो वास्तविक होती है, लेकिन निगेटिव में वो हमारा एक कल्पना मात्र हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखिए मान लीजिए कि आपने लोन ले लिया, आपके पास लोन है और एक आपके साथी है, उसके पास वो जो है उसके पास बैलेंस है, उसके पास जो है बैंक में बैलेंस है, पॉजिटिव है, और आपके पास नहीं है तो आपने उससे लोन ले लिया, इसका मतलब आप निगेटिव में है ना। तो आप अब क्या होता है, देखिए जो पॉजिटिव वाला है तो उसके पास पैसा रखा है, वो जब चाहे उसको देख सकता है, जब चाहे उसको निकलवा के देख सकता है, लेकिन निगेटिव वाला निकलवा तो सकता नहीं है, तो उसके पास वो है नहीं तो वो देख नहीं सकता, इसलिए वो कल्पना मात्र है कि हाँ हम माइनस में हैं। और जो है जिसके पास धन है वो पॉजिटिव में जो धनात्मक रूप में है तो वो धन को निकाल सकता है। तो उसी से हम समझेंगे कि ये जो है जब हम माइनस में चले जाएंगे तो वो हमारा वास्तविक संख्या नहीं होगा। अब क्या करते हैं, वास्तविक संख्या हमारा हो गया, उसके बाद क्या है, भाज्य संख्या है। देखिए वास्तविक संख्या हम इरेज कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लेना। भाज्य संख्या है दोस्तों, भाज्य संख्याएं कौन सी है इसको देखते हैं। भाज्य संख्याएं हमारी हैं, भाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि वो संख्या जो 1 से डिवाइड हो और खुद से मतलब स्वयं से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो, तो वो हमारा भाज्य संख्या होता है। जैसे जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो 1 के अलावा वो अन्य किसी संख्याओं से जो डिवाइड होती हैं। अभी जो हमने बताया वो अभाज्य संख्याओं का है। जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो खुद से तो डिवाइड होती हैं, 1 से भी तो होती हैं, लेकिन वो उनके कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे हुआ हमारा 4। अब 4 है तो 4 को देखिए 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और खुद 4 से भी कट जाएगा, तो 2 से अधिक है, कम से कम 2 और उससे अधिक है, तो 2 से अधिक जब गुणनखंड बनता है तब हमारा वो क्या बनता है, भाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब इसमें हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, 4 हुआ और 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 9 का भी गुणनखंड बनेगा, 12 हुआ, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हम इनफाइनाइट तक चलेंगे। उसके बाद अभाज्य संख्याएं। अब हमको क्या देखना है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं दोस्तों क्या होते हैं, वो स्वयं से, अभी हमने बताया है कि स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं। जैसे 2 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, तो जब हम क्या करते हैं कि 2 होगा, अब 3 भी खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, फिर 5, 7, 9 नहीं 11, फिर 13 है ना, ऐसे ही 17 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब सह अभाज्य कौन सी होती है, तो दोस्तों सह अभाज्य जो होती है, सह इसका मतलब साथ में हो, अब सह कह दिया तो साथ में उसके रहेगा, साथ में रहेगा, तो उन साथ जो साथी है उसका, जो साथी हैं उस साथी, वो साथी में भाज्य मतलब सह अभाज्य मतलब भाज्य, उसमें जो है भाग नहीं हो, डिवाइड नहीं होना चाहिए, जो साथ में है उसमें डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो दोनों अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग। इसका मतलब जो जिसमें कॉमन पार्ट ना है, साफ से खुले शब्दों में क्या होता है कि उसमें कॉमन पार्ट बिल्कुल भी ना हो। तो क्या है, जैसे 2 और 3 का जब जोड़ा बनाएंगे तो इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या करते हैं, ये हुआ हमारा 7 और 8, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, 7, 18, 23, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या होगा, सह अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इसको हम इरेज करते हैं और वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना अगर नोट करना हो तो। अब दोस्तों एक बात फंस रही है कि हमारा एक संख्या 1 ये क्या है, जो 1 है ये क्या है, तो दोस्तों ये जो 1 है हमारा, ये आप जब बुकों में देखेंगे
तो उन बुकों में, जितने भी बुक हैं सभी बुकों में जो एक संख्या दी गई है इसको ये कहा जाएगा ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, क्योंकि ना तो हमारा भाज्य में था ना तो अभाज्य में था। अब क्या है, नहीं दोस्तों ऐसा तो बुकों में दिया जाता है, लेकिन आप कंपटीशन में बैठते हैं, आप एग्जाम देते हैं अगर, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन ये ऑप्शन ही नहीं मिलता। एक संख्या है भाज्य अभाज्य ऐसे पूछता है, तो ये जो है ये ऑप्शन में ही नहीं होता। तो ये जो एक है दोस्तों इसको भाज्य में लिया जाता है। किसमें, भाज्य में। दोस्तों ये अपवाद है, इसको जो है आपको लर्न करना है कि जो एक संख्या होती है इसको आपको याद रखना है कि इसको, इस एक को भाज्य में भी लिया जाता है, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी दोस्तों। ये क्वेश्चन बीएड के एंट्रेंस में पूछा गया है, ये ऑप्शन में बिल्कुल नहीं था दोस्तों। इसमें यही हमारा सही हुआ था कि एक जो है वो भाज्य संख्या है। उसके बाद अब सम संख्याएं, सम संख्या आपको पता है, सम संख्याएं आपको पता है। सम संख्याएं कौन सी हैं, सम संख्याएं जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सब आप जानते हैं। विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, विषम संख्याएं जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 इनफाइनाइट, है ना। तो अब दोस्तों हमारा बचा क्या, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय देखते हैं, बाकी हम इरेज कर रहे हैं। परिमेय और अपरिमेय, देखिए परिमेय संख्याएं देख रहे हैं हम कि कितना कितना है, ये 5/4 6/1 7/2 4 5 -1, ये सभी हमारे परिमेय संख्या है। तो ये कैसे बनते हैं, इसका क्या होता है, हो सकता है कभी कभी आपसे डायरेक्ट ही ये कथन ही पूछ लिया जाए, जो इसका परिभाषा होता है उसमें से कथन ही पूछ लिया जाए, तो हम इसका परिभाषा क्या होता है उसको देखते हैं। परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इसको ध्यान देना है। P और Q पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्या, इसको ध्यान देना है दोस्तों। P Q दोनों पूर्णांक संख्या होती हैं, और हाँ Q जो होता है वो 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब पूर्णांक संख्याओं का मतलब क्या है आप समझ गए होंगे। पूर्णांक संख्या हमारी क्या थी, -इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक, तो उन्हीं संख्याओं का के बीच से कोई ना कोई संख्या हमारा इसमें होगा। अब अपरिमेय कौन सी होंगी, अपरिमेय यही हमारा इसी का विपरीत हो जाएगा, इसके रूप में नहीं लिख सकते हैं, और ये जो है हमारा इसी का जस्ट अपोजिट। अब पूर्णांक जब आप ढूंढ लेंगे तो अपरिमेय, परिमेय जब आप ढूंढ लेंगे तो अपरिमेय तो पकड़ ही लेंगे, है ना। अब क्या करते हैं, सबसे मेन फैक्ट जो हमको याद रखना है वो कौन सा है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। जो हमारा मेन फैक्ट है वो है कि ये जो पाई है ये क्या है, ये पूछा जाता है। पाई हमारा क्या है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो क्या है कि पाई हमारा अपरिमेय है दोस्तों, इसको याद रखना है। पाई वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है। और हाँ, पाई का मान तो होता है दोस्तों कितना, 22/7। लोग गलतियां इसीलिए कर देते हैं क्योंकि पाई का पता होता नहीं, तो पाई का वैल्यू रख देते हैं। जब पाई का वैल्यू रखोगे तो 22/7, अब 22/7 बन गया तो ये क्या बनेगा, ये हमारा परिमेय बन गया, परिमेय संख्या। भाई 22/7 क्या है, परिमेय संख्या ही तो है।
इसलिए गलतियां हो जाती हैं। तो आपको समझना है कि अगर 22/7 डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो ये हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई को पूछा जाए कि पाई है तो वो हमारा अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इसको याद रखना है आपको, इसको भूलना नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी जो है फैक्ट आपको लर्न हो गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। तो आइए हम अपने मूल चीज़ों पे चलते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। ये तो हुआ हमारा बिल्कुल बेसिक कि नंबर सिस्टम अगर हम चला रहे हैं तो उस नंबर सिस्टम में अगर हमको नंबर के बारे में नहीं पता है तो नंबर सिस्टम में फिर हम पढ़ेंगे क्या, है ना। इसलिए नंबर सिस्टम में नंबरों को हमने समझा दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी जो है समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कई जो संख्याओं पर आधारित जो है संख्या इस पे बनते हैं क्वेश्चन। तो उसको देखते हैं कि किस प्रकार से बनते हैं और किस बेस पे बनते हैं, तो उस पे चलते हैं हम। तो नंबर सिस्टम में साथियों हम शुरुआत करेंगे प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट। किस पे? प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करने वाले हैं प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट। मतलब क्या है इसका? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है इकाई का अंक। साथियों अगर हम चाहते हैं तो इस प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट इकाई का अंक जो होता है हमारा, इसको अलग से भी बना सकते थे वीडियो, लेकिन नहीं, ये हमारा इसी नंबर सिस्टम के ऊपर ही आधारित है, नंबर सिस्टम के ही अंतर्गत आता है। इसलिए हमने इसको नंबर सिस्टम में एक अलग टॉपिक बना दिया है। अब इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है 2-3 जो है वीडियो बन जाए इस पर, लेकिन हाँ एक एक क्वेश्चन ये यकीन मानिए कि एक एक क्वेश्चन आपसे जो है लगवाएंगे हम, और फिर कभी आप भूलेंगे नहीं, आपसे कभी कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। तो धैर्य बनाकर सभी वीडियो को देखना है और पूरा इसको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम बेसिक से चलेंगे और इस पे कितने खतरनाक क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसको सबसे पहले बताते हैं, और ये इकाई का अंक क्या है इसको भी बताते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 7×3 के पावर में क्या है 47 का इकाई का अंक ज्ञात करो। क्या निकालना है? 73 के पावर 47 का इकाई का अंक ज्ञात करो। हो सकता है यहीं पर आपको कह दिया जाए कि PUD ज्ञात करो। क्या? PUD का मतलब प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट, प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट। तो हो सकता है आपसे कह दिया जाए कि PU ज्ञात करो, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों आइए इसको हम सीखते हैं। तो क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम ये जो पावर होता है, अगर पावर बहुत बड़ी है, पावर अगर बहुत बड़ी है तो इसको, अब देखिए इसको हम 73 को 47 बार लिख के तो सॉल्व तो करेंगे नहीं। अब सॉल्व करेंगे नहीं तो क्या करते हैं कि इसको तोड़ने का हम प्रयास करते हैं। उसको तोड़ते कैसे हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 47 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, तो कितना? 3 बचेगा। 11 बार जाएगा और शेष रिमाइंडर जो हमारा बचेगा वो कितना बचेगा? 3। दोस्तों हमारा क्या बचा? 3। अब निकालना हमको इकाई का अंक। इकाई का अंक का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कोई संख्या बनेगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कोई संख्या हमारी बनेगी, उस संख्या में जो इकाई का अंक होगा उस पर कौन सी संख्या आएगी, हमको ये निकालना है। तो अब क्या करेंगे कि अब हम उस इकाई के अंक को निकालेंगे, तो इसको हम जब छोटा करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचा। अब इसी रिमाइंडर को, इसी शेष को ही लेके हमको चलना है और रिमाइंडर को इकाई के अंक का जो पावर बनाना है हमको। तो अब क्या करेंगे? 3 का पावर 3 रख देंगे। तो 3 का पावर 3 जब रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 त्रिक 9 त्रिक 27।
3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो इकाई का अंक हमारा दोस्तों क्या बना 7। आंसर हमारा क्या होगा 7। कितना होगा 7 होगा। तो दोस्तों सबसे मेन फैक्ट जो हमारा ये है कि हम 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, है ना। बिल्कुल आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठता होगा कि हम 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं। तो आइए हम इसको सीखते हैं कि 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। तो आपका आंसर 7 आ गया। तो आइए हम देखेंगे। देखो हम 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं कि 2 ले लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा। देखिए ये जो है पावर है, घात और संख्या हमने लिया 2 और घात लिया 1, ठीक, पावर ले लिया 1। तो जब संख्या हमने लिया 2 और इसका पावर 1 लगाएंगे तो ये कितना आएगा 2। अब पावर जो है 2 लगाएंगे तो कितना 2 दूना 4। अब पावर 3 लेंगे तो कितना 2 दूना 4 दूना 8। अब 2 के पावर 4 लेंगे तो कितना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब 2 के पावर 5 लेंगे तो कितना 16 दूना 32 हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं 3 लेकर, जब 3 के पावर 1 करेंगे तो 3 एकम 3 ही होगा। अब 3 के पावर 2 लेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 के पावर 3 लेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब 3 के पावर 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा 27 नहीं है 81। अब 3 के पावर 5 लेंगे तो अब 3 से इसमें और गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 8 त्रिक 24, तो 243, है ना। तो अब यहाँ से कुछ हमको देखने को मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, उसको सीखें। तो कुछ लोग तो ऑटोमेटिक सीख गए होंगे, देख के ही समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, तो उनके लिए अभी हम यहाँ खड़े हैं। तो देखिए क्या है, क्या है यहाँ पर देखिए। अब इसमें कहा गया है, देखिए इसमें क्या देख रहे हैं हम कि देखो जब एक घात 1 लिया तो 2 आया, 2 घात लिया तो 4 आया, है ना, 3 लिया तो 8 आया, अब 4 लिया तो 16 आया। तो यहाँ पर हमारा इकाई का अंक 6 आएगा। अब यहाँ पर जब 5 लिया तो फिर इकाई का अंक हमारा 2 आ गया। अब अगर यहीं पर हम 6 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा। तो देखिए कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ पर पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, अब 6 आएगा, फिर 8 आ जाएगा। इसका मतलब रिपीट हो रहा है कितने के बाद, 4 के बाद। 4 घात 4 के बाद रिपीट होने लगा है। जब रिपीट होने लगा है तो उसी रिपीट जो हो रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि 4 का जब जोड़ा बनता रहेगा तो वो हमारा पूरा जो है घूमता रहेगा, वही हमारा सेम जो है ये रिपीट होता रहेगा, है ना। तो इसलिए हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि यहाँ तक तो हमारा रिपीट हुआ है। अब जो शेष बचा उसी का निकाल लेते हैं तो हमारा आ जाता है। उसी तरह इसमें देख लीजिए, 3 का घात जब 1 किया तो 3, 2 किया तो 9, 3 का घात 3 किया तो हमारा 7 आ गया, फिर 4 किए तो 1 आ गया, अब 5 किए तो फिर 3 आ गया, फिर ये हमारा आ गया। इसी का आप कर दीजिए 6 घात का जो है इसमें 6 कर दीजिए तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तो लास्ट की संख्या ये बनेगी तो 9 इकाई का हमारा क्या प्राप्त हुआ 9। और देखिए ये रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों क्या करते हैं कि हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा ये छोटा सा बन जाता है, तो हमको आसानी हो जाती है समझने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हमारा कितना आया था, 7 आंसर आया था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 642 के पावर 18, 642 के पावर 18 है। तो इसमें क्या निकालना है हमको, PUD। PUD का मतलब अब आप लोग समझ रहे होंगे, इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात करो, है ना। अब क्या करेंगे, अभी हमने बताया कि ये 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 18 को हम 4 से जब डिवाइड कर देंगे तो 4 चौक 16, 4 बार गया, हमारा रिमाइंडर कितना बचा 2। दोस्तों हमको यही देखना है कि रिमाइंडर शेष हमारा कितना बच रहा है। हमको भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है कि शेष कितना बच रहा है। शेष हम देख रहे हैं कि 2 बचा,
भाई 18 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16 बचा 2। अब उसी 2 को इकाई के अंक का पावर बनाएंगे। इकाई का अंक है 2, 2 का पावर 2, तो 2 दूना 4। तो दोस्तों हमारा इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर। कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9, 5, 4, 3, 2 की पावर 35। तो यहाँ पर अब क्या निकालना है? PUD याद करो। तो क्या करेंगे? अब 35 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 35 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 8 32, तो बचा कितना? 3। ये हमारा रिमाइंडर। तो 2 के पावर, इसको ख़त्म करिए, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो 2 में हम रख देंगे 3, तो 2 दूना 4 दूना 8। तो दोस्तों हमारा इकाई का अंक क्या निकला? 8 निकला। बिल्कुल सही आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 67, 67, 2 की पावर 44। दोस्तों अब इसमें क्या करेंगे? यही देखिए, जो क्वेश्चन फंसता है इसी पर अब फंसता है। वो सभी क्वेश्चन आसान थे, अब हमारा यही क्वेश्चन मेन है। अब इसमें क्या करेंगे? हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 11। इसमें रिमाइंडर क्या बचा दोस्तों? 0, कुछ नहीं बचा। 44 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। अब कुछ नहीं बचेगा तो 2 के पावर हम 0 रख दें। 2 के पावर 0 रख देंगे तो इसका मान 1। हमारा आंसर यही होगा? बिल्कुल नहीं, गलत आंसर, गलत आंसर। हाँ दोस्तों सही सुना आपने। क्या करते हैं? जब हमारा ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसको क्या करते हैं कि हम 4 पावर में 4 रख देते हैं। पावर में 4, जब पूरा पूरा डिवाइड हुआ तो पावर में हम 4 रखेंगे। तो इकाई का अंक 2 है तो 2 के पावर हम 4 रखेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो कितना इकाई का अंक हमारा कितना आएगा? इकाई का अंक कितना आएगा? 6। कितना? हाँ 6 आएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। और समझ में आ रहा है ना? भागना नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और उन सभी को सीखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है 5, 3, 7, 2, 2, 5, 7 का पावर है 87, 82, 57, 3। हाँ दोस्तों हमारा आंसर, ये क्वेश्चन क्या है? इतने का PUD याद करो, इकाई का अंक याद करो। अब क्या करते हैं? इतना बड़ा क्वेश्चन, अब आप देख के डर गए होंगे कि अब क्या करेंगे हम? अब इसको 4 से डिवाइड करें तो इतने में तो हमारा सारा समय वेस्ट हो जाएगा। नहीं दोस्तों, वेस्ट नहीं होगा। क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है ना। जब तो बिल्कुल आसान है। क्या करना है हमको? कुछ नहीं। देखो दोस्तों, 4 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है? एक जो है रूल होता है। उस रूल को देखिए, रूल कई होते हैं, उसको हम बाद में आपको बताएंगे। जो मेन रूल है उसको देख लीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो हम सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट ले लेते हैं, लास्ट के सिर्फ 2 अंक। बाकी हम जानते हैं कि अगर इसको हम भाग देते जाएंगे तो जो हमारा लास्ट से बचता है वही बचता है हमारा सदैव। तो लास्ट के 2 अंक हमने ले लिया 73। अब इस 73 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 बचा कितना? 3, तो हो जाएगा 33। 4 8 32, तो बचा कितना? 1। शेष हमारा बचा दोस्तों 1। उस 1 को इसका ये इकाई के अंक का हम पावर बनाएंगे तो 7 के पावर 1, तो 7। आंसर हमारा कितना आएगा? इकाई का अंक हमारा 7 ही आएगा दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही। कितना आएगा? 7 ही आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसी पर और क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है दोस्तों, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो को देखते हैं कि काफ़ी जो है लंबा है, काफ़ी भारी, तो उसको स्किप कर देते हैं, देखते नहीं हैं। ये नहीं देखते हैं कि कितने इंटरेस्टेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, बस उनको देखना है नहीं वो काफ़ी बड़ा वीडियो है। तो दोस्तों आपको देख के डरना नहीं है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, भागना नहीं है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, अब की बार कहा गया है कि 35 के पावर 6, 2, 5, 4, 9, 3, 9। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है? 35 के पावर में 625, 493, 462। आप क्या करेंगे? इसका जो है PUD याद करना है। इसका
PUD ज्ञात करना है, इसका मतलब इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे हम, बिल्कुल 4 से हम डिवाइड करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कम 4 बचा कितना 1, तो 4 चौक 16 बचा कितना 19 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 3 बचेगा हमारा। रिमाइंडर क्या बचा, देखिए नहीं समझ में आया होगा आपको। 62 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कम 4 बचा 1, 19। अब 4 चौक 16 तो बचा कितना 1, तो हमारा रिमाइंडर क्या निकला 1। अब इस 1 को इस पर रखेंगे, किस पर, 35 के पावर में है ना, तो इसका इकाई का अंक क्या है 5, तो 5 के पावर में 1, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आएगा 5। हाँ दोस्तों हमारा आंसर कितना आएगा 5 आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पूरा समझ में आ रहा होगा। ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल कंफर्म भी हो गया होगा। तो बस आज यहीं तक रखते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।